महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर चल रही है। इस बार महायुति ने लाडकी बहन योजना के जरिए महिला वोटर्स को आकर्षित करने की कोशिश की है। वहीं महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों गठबंधनों ने पिछले चुनाव की तुलना में इस बार ज्यादा महिला उम्मीदवारों को टिकट देकर महिला सशक्तिकरण को अपने चुनावी एजेंडे में प्रमुख स्थान दिया है। सवाल यह है कि क्या ये बढ़ा हुआ महिला प्रतिनिधित्व चुनाव के नतीजों पर असर डाल पाएगा और क्या महिला उम्मीदवारों की भागीदारी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएगी। देखिए खास रिपोर्ट। दो बार से विधायक मनीषा चौधरी को बीजेपी ने तीसरी बार फिर दहिसर पश्चिम से टिकट दिया है। वजह बताई जा रही है उनका अच्छा काम। स्थानिक स्वराज्य संस्था में 50% आरक्षण महिलाओं को है और विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण मिलेगा तो महिलाएं जरूर अच्छा काम करेंगी। आज अब देखते होंगे कि दहिसर का ये देखो, ये गोपीनाथ मुंडे स्टेडियम मैंने बनाया है। 2014 में इधर 2 नाले थे, पूरी गंदगी थी। आज लोगों के लिए मैंने कैसा वेस्ट में से बेस्ट बना के बताया ना आपको। ऐसे ही महिला किसी के भी किचन तक पहुंच सकती है। एक महिला दूसरे महिलाओं का दुख समझ सकती है। तो महिला जिस जोर से काम कर सकती है इतना आज तक पुरुषों ने नहीं किया है। मुंबा देवी सीट से शाइना महायुति की उम्मीदवार है। वो बीजेपी की प्रवक्ता, राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की सदस्य और महाराष्ट्र इकाई की कोषाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। उनका कहना है कि महिला हर भूमिका को बखूबी निभा सकती है। मुझे लगता है और महिलाओं को आना चाहिए। मैंने हमेशा कहा, 20 साल सार्वजनिक जीवन में कहा है कि महिला को महिला का साथ देना चाहिए और महिला को मौका मिलना चाहिए, नॉट एज टोकनिज्म। वी वांट टू फाइट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वी वांट टू बी एन ऑर्गेनाइजेशनल स्पेस, बट वी वांट टू रिप्रेजेंट द कॉज ऑफ वुमेन। और इसलिए मुझे लगता है कि हर पार्टी में यही उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा महिला आगे आएँ, सक्षम हो और एक दूसरे का आवाज़ उठाएं। अणुशक्ति नगर से एनसीपी उम्मीदवार सना मलिक पूर्व मंत्री नवाब मलिक की बेटी है। सना मलिक का चेहरा राजनीति में एक नई पहचान बनकर सामने आ रहा है। अगर किसी दुनिया को, देश को अगर आगे बढ़ाना है तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। महिला जो है एक सोसाइटी के पिलर्स के तौर पे जानी जाती है, मल्टीटास्किंग कर सकती है। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है और इस कदम पे अगर इस चुनाव में आगे हमें दिख रहा है कि ये एक पहल है तो ये बहुत अच्छी पहल है और इसमें और भी आगे प्रगति हमें देखनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में भारी मतों से जीती महिला उम्मीदवारों में से एक वर्षा गायकवाड़ रही और अब उनकी बहन ज्योति गायकवाड़ को कांग्रेस ने धारावी से मौका दिया है। धारावी की इन गायकवाड़ सिस्टर्स को इनके जमीनी जुड़ाव के लिए जाना जाता है। जो ज़मीनी जुड़ाव है मैं पहला बताना चाहूँगी कि हमारे पापा से आया हो, क्योंकि उन्होंने हमको यही सिखाया है कि जो अपने लोग हैं, हमारा परिवार है धारावी परिवार, उससे हम पहले से इतने जुड़े हुए हैं, इसलिए हम उनके साथ रहते हैं और वो भी हमारे साथ है। और महिला जब होती है तो कोई जो महिलाओं को जो प्रॉब्लम होता है वो इजीली हम तक आ सकता है। हम इजीली उनके घर तक जा सकते हैं, अंदर किचन तक जा सकते हैं। और महिला सबलीकरण, उसके साथ साथ महिला सुरक्षा, ये बहुत बड़ा मसला है। तो ये इसलिए महिला आगे आना ज़रूरी है। महायुति ने इस बार मुंबई की 36 विधानसभा सीटों में से 8 पर महिला उम्मीदवार दिए हैं। इनमें बीजेपी की 3, शिवसेना की 4, एनसीपी की 1 उम्मीदवार शामिल है। विपक्षीय गठबंधन महाविकास आघाड़ी ने भी इस बार 6 महिला उम्मीदवारों को मौका दिया है, जिनमें शिवसेना यूबीटी की 3, कांग्रेस की 1 और शरद पवार एनसीपी की 2 उम्मीदवार है। राज ठाकरे की पार्टी ने भी इस बार 2 महिलाओं को टिकट दिया है। 2019 में मुंबई की सीटों से 11 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था, जिनमें से 5 जीती थी। इस साल 16 महिलाएं चुनाव लड़ रही है। महिला उम्मीदवारों को इस बार मिले बढ़ते टिकटों से ये बात साफ है कि पार्टियों द्वारा महिला सशक्तिकरण को अपने चुनावी रणनीति का एक अहम हिस्सा बनाया जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार ये महिला चेहरे न सिर्फ अपने क्षेत्र में बल्कि विधानसभा में भी अपने परिचय को बरकरार रखती हैं और कैसे एक नई पहचान बनाती हैं। इसी के साथ क्या लाडकी बहन योजना के बाद महिला प्रतिनिधित्व इस पूरे चुनाव में चुनावी जीत के लिए एक निर्णायक बिंदु साबित होगा या नहीं। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण रोहित के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।